कहानी उस टाइम से स्टार्ट होती है जब मिस्र को एक नया गॉड दिया जा रहा था। इस गॉड का नाम हॉरिक्स था, हॉर्स जो कि हवा का गॉड था। क्योंकि हॉरिक्स को मिस्र का गॉड बनाया जा रहा था, इसीलिए उसको ताज पहनाने के लिए रस्म की जा रही थी। सब लोग वहाँ पर आए हुए थे। अभी ताज हॉरिक्स को पहनाया जाने ही वाला था और तभी वहाँ पर डेजर्ट का गॉड आ जाता है और इस गॉड का नाम सेट था। साथ साथ सेट हॉरिक्स का अंकल भी था, यानी हॉरिक्स सेट का नेफ्यू था। सेट अपने नेफ्यू यानी हॉरिक्स को एक गिफ्ट देता है। वो गिफ्ट एक हॉर्न था। सेट हॉरिक्स को वो हॉर्न बजाने के लिए कहता है। हॉरिक्स उस हॉर्न को बजाता है। यहाँ पर अभी सब कुछ ठीक ही लग रहा था। यहाँ पे हॉर्न बजते साथ ही सेट की पूरी आर्मी यहाँ पहुँच जाती है, क्योंकि वहाँ पे सेट के आने का मकसद अच्छा नहीं था। इससे पहले कि वो लोग कुछ समझ पाते, सेट हॉरिक्स के फादर के चाकू को मारकर उसे जान से मार डालता है, यानी सेट अपने भाई को ही मार डालता है। इसके बाद वो सबके सामने ऐलान करता है कि अगर मेरे सामने कोई ना झुका तो मैं उसे मार दूंगा। ये बात सुनकर सब लोग सेट के सामने झुक जाते हैं, इवन के गॉड्स भी। ये सब कुछ देखकर हॉरिक्स को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और इसलिए वो अपने अंकल सेट से लड़ता है और लड़ाई के दौरान वो दोनों अपने असली रूप यानी गॉड के रूप में आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हॉरिक्स हारता हुआ नजर आता है, क्योंकि सेट हॉरिक्स को अपने कंट्रोल में ले चुका था और वो दोनों हॉरिक्स की आंखें निकाल लेता है। लेकिन सेट हॉरिक्स को जान से नहीं मारता, बल्कि उसे ऐसे ही छोड़ देता है ताकि वो हमेशा अंधा बनकर रहे। इसके बाद सेट पूरे मिस्र पे कब्जा कर लेता है। इसके बाद मिस्र के हालात भी बदल चुके थे। सारे सर्कमस्टेंसेस अब ख़राब हो चुके थे। इंसानों के साथ जानवर जैसा सलूक किया जाता था, क्योंकि सेट एक फत्तर दिल गॉड था, यानी उसके दिल में ज़रा भी रहम नहीं था। इसीलिए सोसाइटी में इंसानों के लिए ज़िंदगी गुजारना मुश्किल हो गया था। फिर मिस्र की उस सिटी में हमें एक लड़का दिखाया जाता है जिसका नाम बैक होता है। वहाँ पर बचपन में बैक की एक दोस्त भी होती है। वो एक दूसरे को काफ़ी पसंद भी करते हैं। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि वहाँ पर मिस्र में एक गुलामी का दौर था, यहाँ तक कि गॉड के साथियों के भी गुलाम हुआ करते थे। इसलिए जो बैक की फ्रेंड होती है वो उसकी डिज़ाइनर की गुलाम होती है। इसलिए बैक और उसकी दोस्त एक दूसरे से काफी मुश्किलों से मिला करते थे। बैक की दोस्त को लगता था कि गॉड हॉरिक्स उनकी हेल्प कर सकता है और एक वो ही है जो इन लोगों को गुलामी से फ्री कर सकते हैं। इसलिए वो दोनों एक प्लान बनाते हैं, क्योंकि बैक की दोस्त उस जगह के बारे में जानती थी जहाँ पे सेट के सारे खजाने थे। बहुत ज्यादा कीमती सामान वो वहाँ पर रखता था और उन्हीं खजानों के बीच में ही सेट ने हॉरिक्स की आंखें रखी हुई हैं। यहाँ पर बैक की दोस्त उसको सारी बातें समझा देती है और वहाँ पे सेट की आर्मी भी होगी, इसलिए तुम उससे बचते हुए अंदर जाना और हॉरिक्स की आंखें ले आना और बाद में हम हॉरिक्स की आंखें उसको लौटा देंगे, जिसके बदले में हॉरिक्स इनकी मदद करेगा। बैक ऐसा ही करता है। वो सबकी नजरों से बचते हुए उस खजाने वाली जगह पर पहुंच जाता है, लेकिन उस जगह पे खतरा भी था, क्योंकि वहाँ पे जगह जगह ट्रैप्स लगे हुए थे ताकि कोई चोरी ना कर सके। बैक चूंकि हर ट्रैप से इजीली बच के निकल जाता है और तो और वो हॉरिक्स की एक आंख लेने में भी कामयाब हो जाता है। उस आंख में काफी तेज लाइट थी। आंख लेकर बैक फौरन अपने फ्रेंड के पास वापस आ जाता है। तभी सेट के सोल्जर्स उन लोगों को चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि उस लड़की का मालिक यानी उस डिजाइनर को पता चल चुका था कि इनके नक्शों के साथ जरूर कोई छेड़खानी की है, यानी वहाँ पे खजाने वाले नक्शे गायब थे। वो बैक से पूछते हैं कि तुमने गॉड के खजाने से क्या चुराया है। यहाँ पर बैक ने एक समझदारी की होती है, क्योंकि उसने हॉरिक्स की आंखों के साथ साथ वहाँ पर एक गोल्ड की चीज भी चुरा ली थी। और बैक उस डिजाइनर को बताता है कि मैं सिर्फ एक सोने की छोटी सी चीज चुरा कर लाया हूँ। आंख के बारे में वो कुछ भी नहीं बताता। फिर उन दोनों को मारने का हुक्म दे दिया जाता है, लेकिन जब सोल्जर्स उन दोनों को पकड़ने के लिए आगे बढ़ते हैं तब वो हॉरिक्स की एक आंख निकालता है जिसकी लाइट काफी तेज थी। उस आंख की लाइट इतनी तेज होती है कि थोड़ी देर के लिए उन सोल्जर्स की आंखें काम करना बंद कर देती हैं। और इसी बात का फायदा उठाते हुए बैक अपनी दोस्त को लेकर वहाँ से बाहर भाग जाता है और फिर ये दोनों वहाँ से भाग जाते हैं। वो सोच रहे थे कि ये दोनों यहाँ से बचकर निकल गए हैं, लेकिन जो बैक की दोस्त का डिजाइनर था वो उसकी दोस्त को एक एरो मार देता है, जिसकी वजह से वो जख्मी हो जाती है। फिर बैक जल्दी से उस मंदिर में जाता है जहाँ गॉड हॉरिक्स रहता था। अंदर जाते साथ ही बैक हॉरिक्स को बुलाता है और ये कहता है कि मेरे पास तुम्हारी आंखें हैं। ये सुनकर हॉरिक्स उससे अपनी आंख मांगता है, लेकिन आंख देने के बदले में बैक उसके सामने एक शर्त रख देता है कि मैं तुम्हें तुम्हारी आंख लौटा देता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें मेरी एक मदद करनी होगी। ये बात सुनकर हॉरिक्स को गुस्सा आने लग जाता है कि वो एक मामूली सा इंसान होकर मेरे सामने शर्तें रख रहा है। बात की वजह से हॉरिक्स बैक पर अटैक भी करता है, जो हर बार बैक बच जाता है और फिर वो हॉरिक्स को उसकी आंख भी नहीं देता। लेकिन हॉरिक्स ने तो अपनी आंख वापस लेनी ही थी ना,
इसलिए वो उसकी बात मान लेता है और फिर वो बैग को कहता है कि चलो बताओ क्या है तुम्हारी शर्त। इस पर बैग कहता है कि तुम्हें किसी की जान बचानी है। तब बैग अपनी दोस्त को हॉरिक्स के सामने लाता है। यहाँ पर हॉरिक्स उस लड़की को काफी बचाने की कोशिश तो करता है, लेकिन वो उसको नहीं बचा पाता क्योंकि उस वक्त हॉरिक्स के पास गॉड वाली पावर्स नहीं थी। हॉरिक्स कहता है कि ये लड़की नहीं बच सकती क्योंकि मौत इसके बिल्कुल करीब आ चुकी है। इतनी ही देर में वहाँ पे मौत का गॉड भी आ जाता है। वो उस लड़की की रूह को उसकी बॉडी से अलग कर देता है। फिर गॉड ऑफ डेथ उस लड़की से पूछता है, बताओ कि तुम मुझे क्या दोगी। जिस पे वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हें तो कुछ भी नहीं दे सकती क्योंकि मैं तो गुलाम हूँ। यानी यहाँ पर हमें ये दिखाया गया है कि मरने के बाद इंसान मौत के गॉड से डील कर सकता है। यानी कोई भी सोना चांदी कीमती चीजें मौत के गॉड को कोई देगा तो मौत का गॉड उसको दोबारा जिंदगी देकर वापस दुनिया में भेज देगा। अगर कोई पेशेंट मौत के गॉड को कुछ देगा तो वो उसको छोड़ देगा। अब क्योंकि उस लड़की के पास कुछ भी नहीं था तो उसके सोल का भी यही होना था। मौत का गॉड उस लड़की की रूह को अपने साथ ले जाता है। इस बात को लेकर बैग बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है। अब वो हॉरिक्स को उसकी आंख भी देने वाला नहीं था क्योंकि उसने गॉड होने के बावजूद भी उसकी दोस्त की जान नहीं बचाई। अब हॉरिक्स को भी गुस्सा आ जाता है और वो बैग को पकड़ लेता है। बैग अपनी जान बचाने के लिए हॉरिक्स को उसकी आंख दे देता है। हॉरिक्स को यहाँ पर उसकी एक आंख मिल जाती है। वो बैग से अपनी दूसरी आंख की भी डिमांड करता है। जिस पर बैग कहता है कि मेरे पास तुम्हारी सिर्फ एक ही आंख थी। जिस पर बैग उसको कहता है कि मेरे पास तुम्हारी सिर्फ एक आंख थी और उसको कहता है कि आपकी दूसरी आंख सेट के पास ही है। बैग उसको कहता है कि मैं वहाँ पहले भी अंदर जा चुका हूँ और मैं वहाँ का सारा रास्ता जानता हूँ। ये सुनकर हॉरिक्स भी बैग को एक बात बताता है कि तुम्हारी दोस्त की रूह हमेशा के लिए नहीं गई, बल्कि तुम्हारी दोस्त की रूह ने अलग अलग रास्तों से गुजरना है और उसने अभी फाइनल रास्ते से भी गुजरना है जिसमें अभी कुछ दिन तो लग ही जाएंगे। और अगर मुझे मेरी दूसरी आंख भी मिल गई तो मेरी पावर्स वापस आ जाएंगी और मैं फिर से गॉड बन जाऊंगा, जिससे मैं तुम्हारी दोस्त की जान बचाकर वापस ले आऊंगा। यहाँ पर ये लोग अपनी डील को डन कर लेते हैं। यानी बैग हॉरिक्स को उसकी आंख ला कर देगा, जिसके बदले में हॉरिक्स बैग को उसकी दोस्त लौटा देगा। फिर वो लोग उस लड़की की डेड बॉडी को एक सेफ जगह पर रख देते हैं क्योंकि हॉरिक्स ने कहा होता है कि वो इस बॉडी में वापस उस लड़की की रूह को ले आएगा। यहाँ पर हॉरिक्स ये भी डिसाइड करता है कि वो सेट से उसके किए हुए बदला जरूर लेगा, यानी अपने अंकल को जान से मार डालेगा। फिर वो अपने मिशन के लिए वहाँ से निकल जाते हैं। सेट को ये बात पता चल चुकी थी कि हॉरिक्स की आंख किसी ने खजाने में से निकाल ली है और वो आंख हॉरिक्स तक भी पहुंच गई है। ये सुनकर सेट ऑर्डर देता है कि उन दोनों को जान से मार दिया जाए, जबकि हॉरिक्स बैग को लेकर एक ऊंचे पहाड़ों की तरफ जा रहा होता है। बैग हॉरिक्स से पूछता है कि हम कहाँ पे जा रहे हैं, जिस पे हॉरिक्स उसको जवाब देता है कि मैं अपने ग्रैंडफादर से मिलने जा रहा हूँ, उनसे मदद मांगने जा रहा हूँ। ये कहते ही हॉरिक्स वहाँ पर बैठ जाता है। वो अपने ग्रैंडफादर के बारे में सोचने लगता है। तभी अचानक से हॉरिक्स का रूप बदल जाता है। वो अपने गॉड वाले रूप में आ जाता है और वो अब उड़ भी सकता था और उड़ता हुआ वो आसमानों की तरफ चला जाता है, जहाँ हम हॉरिक्स के ग्रैंडफादर को देखते हैं। और उसके ग्रैंडफादर असल में सूरज के गॉड थे। वो जगह थी जहाँ से हर चीज पैदा होती है दुनिया की। सूरज के गॉड अपने असली रूप में आते हैं अपना हथियार लेकर, क्योंकि वहाँ पे अंधेरे का भी शैतान था जो बहुत ज्यादा खतरनाक था और तबाही मचाना चाहता था वो दुनिया में। और सन के गॉड उसका मुकाबला करते लग जाते हैं और उसको अपनी पावर का इस्तेमाल करके वापस भेज देते हैं, क्योंकि सूरज के गॉड दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन सूरज के गॉड का एक ये काम है कि वो हर बारी अंधेरे के शैतान को वापस भेज देता है। हॉरिक्स यहाँ पर आके सूरज के गॉड यानी अपने ग्रैंडफादर को सारी बात बता देता है, मैं यहाँ पर किस मकसद के लिए आया हूँ। यहाँ पे वो अपने ग्रैंडफादर को सेट की सारी रियलिटी भी बता देता है। उसी ने मेरे फादर को भी मारा था और मेरी दोनों आंखें भी निकाल ली थी और अब उसने मिस्र पे कब्जा कर लिया है और चारों तरफ गुलामी का दौर बना दिया है। ये सुनकर सूरज का गॉड कहता है कि मैं अपने बेटों को झगड़ों को खत्म करने लग गया, मेरा ध्यान दुनिया से हट जाएगा, मैं दुनिया को नहीं बचा पाऊंगा। हॉरिक्स अपने ग्रैंडफादर सूरज के गॉड से हेल्प मांगता है। वो कहते हैं कि नहीं, कुछ नहीं हो सकता। फिर हॉरिक्स उस जगह के पानी की डिमांड करता है, बल्कि वो आम पानी नहीं था, बल्कि उसमें बहुत सारी मैजिकल पावर्स थी और यही वो पानी था जिससे दुनिया की हर चीज क्रिएट होती है, जिसमें इंसान जानवर सब कुछ शामिल थे। उसके ग्रैंडफादर उसको पानी दे देते हैं। उसके बाद हॉरिक्स बैग को लेकर वापस दुनिया में आ जाता है। जैसे ही वो जमीन पर आता है उसका गॉड वाला रूप खत्म हो जाता है, क्योंकि हॉरिक्स तभी अपने गॉड वाले रूप में आ सकता है जब उसकी दोनों आंखें होंगी, क्योंकि वो अपनी आंखों की वजह से ही पावरफुल है, वरना वो बहुत ज्यादा कमजोर इंसान है।
अभी वो लोग जंगल में ही होते हैं, तभी उन पर वो लोग हमला कर देते हैं जिन्हें सेट ने भेजा था। हॉरिक्स उन सोल्जर से काफी लड़ता है, लेकिन लास्ट में एक सोल्जर ने हॉरिक्स को पहाड़ों पे से नीचे गिरा दिया था। ये देखकर बैक भी उसके साथ जंप कर देता है। गहराई में जाने से पहले हॉरिक्स अपना वो हथियार खोल लेता है जो उसके पास था, और उसी हथियार की वजह से वो दोनों बच जाते हैं। यहाँ पर हम ये जान पाते हैं कि हॉरिक्स अपने साथ में वो होली वाटर यानी वो पानी क्यों लाया था, क्योंकि इस दुनिया में एक पिरामिड है जिसके अंदर आग है। हॉरिक्स का मानना था कि इस आग की वजह से ही सेट को पावर मिलती है। अगर हॉरिक्स उस होली वाटर को उस पानी आग में फेंकेगा तो सेट की पावर्स कमजोर हो जाएंगी, जिसकी वजह से हॉरिक्स इजीली सेट से अपना बदला ले लेगा। हॉरिक्स कहता है कि सेट अब हमें मारने के लिए सबसे ज्यादा खतरनाक खून के प्यासे लोगों को हमारे पास भेजेगा। फिर हमें 2 औरतें दिखाई जाती हैं जिन्हें सेट ने भेजा था, जो बहुत ज्यादा खतरनाक थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बड़े बड़े खतरनाक दिखने वाले मॉन्स्टर पे सवारी करती थी। सेट खुद एक गॉडनेस के पास जाता है और ये गॉडेस ऑफ लव होती हैं। यहाँ पर सेट गॉडेस ऑफ लव से कुछ मांगने के लिए आया था। सबसे पहले गॉडेस लव मरे हुए दुनिया में रहती थी और वहाँ पर मरे हुए लोगों की सीनियर थी। उसके बाद हॉरिक्स ने उस गॉडेस ऑफ लव को इस दुनिया से बचाया, वहां से बचाकर उसको इस दुनिया में ले आया। गॉडेस ऑफ लव और हॉरिक्स एक दूसरे को काफी पसंद करते थे। हॉरिक्स के साथ साथ गॉडेस ऑफ लव भी बहुत ज्यादा पावरों की मालिक थी। सेट गॉडेस ऑफ लव को कहता है कि तुम मरे हुए लोगों की दुनिया में लेकर जाओगी, क्योंकि मैं उस दुनिया में भी राज करना चाहता हूँ। लेकिन इस बात के लिए गॉडेस ऑफ लव साफ इनकार कर देती है। गॉडेस ऑफ लव को भी ये बात पता चल जाती है कि हॉरिक्स को उसकी आंख मिल गई है। सेट गॉडेस ऑफ लव को मारने के लिए आगे बढ़ता है और तभी गॉडेस ऑफ लव अपने हाथ से जादुई कंगन निकाल देती है, और जब वो ऐसा करती है तो वो तब थोड़ी देर के लिए मरे हुए दुनिया के लोगों में चले जाते हैं और बहुत जल्द वो वापस उस कंगन को पहन लेती है, जिससे वो मरे हुए दुनिया के लोगों में से वापस असल दुनिया में आ जाती है। ये असल में ऐसा जादुई कंगन था कि जब तक ये गॉडेस ऑफ लव हाथ में रहेगा तब तक मरे हुए लोग उसे कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे, और कंगन हाथ से निकलते ही मरे हुए लोग उनको अपनी दुनिया में ले जाएंगे। हॉरिक्स और बैक काफी पुराने मंदिर में चले जाते हैं। तभी वहाँ पर सेट की भेजी हुई 2 खतरनाक औरतें जो मॉन्स्टर की सवारी करके वहाँ पर आती हैं, और वो स्नेक जैसे मॉन्स्टर मुंह से आग भी निकाल रही होती हैं। वो दोनों स्नेक मॉन्स्टर इन पे अटैक कर देती हैं, लेकिन ये दोनों उनसे बचते हुए छुप रहे थे। और तभी वहाँ पर गॉडेस ऑफ लव आ जाती है, जो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वो सांपों जैसी मॉन्स्टर को ख़त्म कर देती है। उसके बाद वो लोग वहाँ पर जाते हैं जहाँ पर दूसरी आंख भी थी, और वो जगह एक पिरामिड थी। बैक कहता है कि मैं इस जगह के बारे में जानता हूँ और मैं इसके अंदर जा भी सकता हूँ। तभी गॉडेस ऑफ लव कहती है कि अंदर जाना इतना आसान नहीं है, और तभी गॉडेस ऑफ लव उसको कहती है कि तुम अंदर जाओगे तुम बहुत बड़ा मॉन्स्टर तुम्हारे सामने आ जाएगा, और जो तुमसे एक पहेली पूछेगा, और अगर तुमने उस पहेली का सही जवाब ना दिया तो वो मॉन्स्टर तुम्हें मार डालेगा। ये बात सुनकर हॉरिक्स डिसाइड करता है कि वो गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास जाएंगे, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा अकल है और वो सबसे ज़्यादा समझदार हैं। इसके बाद वो लोग गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास जाते हैं और वो गॉड ऑफ इंटेलिजेंस को सारी बातें बता देते हैं। अब गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं था, लेकिन यहाँ पर बैक एक समझदारी का काम करता है। वो कहता है कि मैं उस मॉन्स्टर की पहेली का जवाब दे सकता हूँ, जिस पर गॉड ऑफ इंटेलिजेंस कहता है कि नहीं, तुम उसका जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि वो बहुत काफ़ी मुश्किल सवाल पूछता है। देखना तुम जवाब नहीं दोगे और वो तुम्हें मार देगा। जिस पे बैक कहता है कि ठीक है, वो मुझे मार दे, लेकिन मैं उसके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर दूंगा। जब बैक गॉड ऑफ इंटेलिजेंस के पास गया था, लेकिन गॉड ऑफ इंटेलिजेंस डर रहे थे उसके जवाब देने से, क्योंकि ये किसी भी गॉड के लिए एक इंसल्ट वाली बात होगी। इसके बाद गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और उनके सफर पे निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में गॉडेस ऑफ लव हॉरिक्स और बैक की डील की बाद में पता चल जाता है कि हॉरिक्स ने बैक को ये कहा है कि वो उसकी दोस्त की रूह को वापस ले आएगा, यानी वो मरे हुए इंसान को दोबारा जिंदा करेगा, क्योंकि ये बात पॉसिबल है। ये बात गॉडेस ऑफ लव को काफ़ी बुरी लगती है, क्योंकि अपनी आंख लेने के लिए हॉरिक्स सिर्फ बैक को इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन गॉडेस ऑफ लव ऐसा नहीं चाहता थे कि ऐसा कुछ नहीं चाहते थे कि हॉरिक्स उसके साथ ऐसा करे, क्योंकि हॉरिक्स बैक के साथ धोखा कर रहा था। इसलिए कोई भी गॉड ऐसी हरकत करता हुआ अच्छा नहीं लगता। तब गॉडेस ऑफ लव बैक से पूछती है, क्या तुम अपनी दोस्त से बात करना चाहोगे, क्योंकि गॉडेस ऑफ लव का कंगन मरे हुए लोगों की दुनिया से कांटेक्ट करवा सकता है। और इसी वजह से बैक अपनी दोस्त से बात करता है। बैक अपनी दोस्त को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हें बहुत जल्द वहाँ से निकाल लूँगा,
क्योंकि हॉरिक्स हमारी हमें हेल्प कर रहा है। फिर वो उस पिरामिड के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन उसको यहाँ पे उनके अंदर जाने का कोई रास्ता नजर नहीं आता, जिस पर बैग कहता है कि मैं जानता हूँ कि अंदर जाने का दरवाजा कहाँ पर है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग अंदर एक वेल है, अगर वो उसको घुमाता है तो दरवाजा खुल जाता है। इसलिए वो दो पत्थरों के बीच में से अंदर जाता है और बैग फिर दरवाजे से अंदर चला जाता है और फिर वो उस व्हील को घुमाता है तो वहाँ सब जगह की मूवमेंट रुक जाती है और तब एक दरवाजा भी ओपन होता है जहाँ पे बाकी लोग भी अंदर आ जाते हैं। अभी ये लोग आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी इनके सामने वही बड़ा सा मॉन्स्टर आ जाता है जो उनसे पहले पूछेगा। और फिर वो मॉन्स्टर इन लोगों से पहले पूछता है। पहली ये थी कि ना तो मैं था और मैं हमेशा रहूंगा, ना ही मुझे कभी किसी ने देखा है और ना ही कोई कभी देख पाएगा, लेकिन फिर भी हर जिंदा चीज मुझ पर यकीन करती है। तो फिर बताओ क्या हूँ मैं, क्या नाम है मेरा। तभी अचानक से गॉड ऑफ इंटेलिजेंस उसको आंस देता है, लेकिन वो आंस गलत होता है। गलत जवाब सुनकर वो मॉन्स्टर उन पर अटैक कर देता है। फिर गॉड ऑफ इंटेलिजेंस काफी देर सोचने के बाद एक जवाब देता है, लेकिन इस बार भी जवाब गलत होता है। मॉन्स्टर उनको आगे जाने देता है। आगे जाने पर वो हॉरिक्स की आंख देख लेते हैं। हॉरिक्स इस आंखें को निकाल कर जाने ही वाला होता है, तभी वो लोग एक ट्रैप में फंस जाते हैं और तब वहाँ पर खुद सेट आता है और फिर हम ये जान पाते हैं कि ये सब कुछ सेट का ही प्लान था। ये सब लोगों के साथ सेट ने ही ट्रिक की थी और तब सेट आते साथ ही गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग निकाल लेता है और कहता है कि मुझे इसकी बहुत ज़रूरत थी। और यहाँ पर जल्दी से मौका देखते साथ ही वो सेट होली वाटर को ले लेता है और वो सेट को धमकी देता है और मैं इस पानी को आग में फेंक दूंगा। और यहाँ पर सेट बैग को एक नेकलेस दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारी दोस्त का है। वो बैग को भड़काने की कोशिश करता है, लेकिन हॉरिक्स ने तुम्हारा इस्तेमाल किया है, क्योंकि मरे हुए लोगों को कोई भी जिंदा नहीं कर सकता और अगर ये पानी तुमने आग में फेंका तो मैं तुम्हारी दोस्त की बॉडी को ख़त्म कर दूंगा। अब अपनी फ्रेंड की खातिर बैग रुक जाता है और उस पानी को सेट को दे देता है। सेट उस पानी को लेते ही फेंक देता है। उसके बाद सेट तो उस पिरामिड से निकल जाता है, लेकिन वो बाकी लोग वहाँ पर फंस जाते हैं और पिरामिड भी गिरने ही वाला था, लेकिन हॉरिक्स किसी तरह भी बचा लेता है। जबकि सेट गॉड ऑफ इंटेलिजेंस का दिमाग अपने दिमाग में फिट करवा लेता है। अब वो ज़्यादा पावरफुल बन जाता है। उसके बाद सेट अपने फादर यानी सूरज के गॉड के पास जाता है। सेट वहाँ पर भी किसी गलत इरादे से आया था, क्योंकि वो अपने फादर का हथियार लेना चाहता था। यहाँ पर सेट अपने फादर पे अटैक कर देता है और उनसे वो हथियार ले लेता है, जिससे उसे अंधेरे का शैतान उनके कंट्रोल से बिल्कुल बाहर निकल जाता है और दुनिया में आकर तबाही मचा देगा। फिर हम देखते हैं कि हॉरिक्स बैग और गॉडेस ऑफ लव टेंपल से बाहर आ गए हैं। उनको यहाँ पे काफी बुरा फील होता है कि उसे सिर्फ इस्तेमाल किया जा रहा था। यहाँ पर गॉडेस ऑफ लव बैग की हेल्प करती है कि वो चाहती थी कि बैग को उसकी दोस्त मिल जाए, इसलिए वो मौत के गॉड को वहाँ पे बुलवाती है और वो मौत ऑफ गॉड तब वो मौत के गॉड से कहती है कि तुम मरे हुए दुनिया में हमें ले जाने के लिए क्या लोगे। मौत का गॉड उसको कहता है कि वहाँ पर जाने की कीमत काफी महंगी है। ये सुनकर गॉडेस ऑफ लव मौत के गॉड को अपना कंगन दिखाती है और उससे पूछती है कि इससे भी बड़ी कोई कीमत होगी, क्योंकि कंगन निकालते ही गॉडेस ऑफ लव मरे हुए इंसानों की दुनिया में चली जाती है। हॉरिक्स उसको कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती और वो अपना कंगन निकालकर बैग को दे देती है और खुद वो मुर्दों की दुनिया में चली जाती है। और उसके साथ साथ बैग भी अपने दोस्तों से मिलने चला जाता है, जहाँ की बैग की दोस्त की सोल आखिरी गेट पर पहुंच गई थी और यहाँ पर उसके लिए काफ़ी बड़ा इम्तिहान भी था। अगर वो सोना देगी तो वो वापस जा पाएगी अपनी दुनिया में, और अगर उसके पास कुछ भी नहीं है तो वो हमेशा के लिए यहीं पर रह जाएगी। बैग की दोस्त कहती है कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। फिर इतनी ही देर में बैग वहाँ पर वो जादुई कंगन लेकर आ जाता है। तभी हम देखते हैं कि अंधेरे का शैतान दुनिया पर हमला कर देता है, क्योंकि उसको रोकने वाले सूरज के गॉड अब नहीं रहे थे। हॉरिक्स कहता है कि जल्दी से तुम बैग के पास जाओ, एक वही है जो अंधेरे के शैतान को रोक सकता है, मैं इसको कब तक रोकूंगा। तभी बैग अपनी दुनिया में वापस आ जाता है और हॉरिक्स को सारी बात बता देता है, क्योंकि सेट के पास तो उसके फादर का एक पावरफुल हथियार था और इसके बावजूद भी वो अंधेरे के शैतान को इस दुनिया में आने देता है। वो अंधेरे के शैतान को उसी जगह पे ले जाने वाला था जहाँ होली वाटर है। हॉरिक्स आकर सेट को रोकने की कोशिश करता है। उन दोनों के बीच एक काफी बड़ी फाइट होती है। यहाँ एक बार सेट हॉरिक्स पर फिर भारी पड़ता है कि तभी वहां पर बैग आ जाता है
और वो सेट की बॉडी से हॉरिक्स की दूसरी आंख भी निकाल लेता है और उस आंख को वो हॉरिक्स की तरफ फेंकता है। इस बात की वजह से सेट को बहुत गुस्सा आता है और वो हॉरिक्स को नीचे की तरफ फेंक देता है। और जबकि हॉरिक्स भी अपनी आंख नहीं ले पाता, वो नीचे गिर चुकी थी और यहाँ पे हॉरिक्स फंस चुका था। यहाँ पे उसके पास दो ऑप्शन थे, या तो वो बैग की जान बचा ले या अपनी आंख ले ले, क्योंकि आंख लेने से उसकी सारी पावर वापस आ जाएगी। यहाँ पे हॉरिक्स डिसाइड करता है कि वो बैग को ही बचाएगा, लेकिन जैसे ही वो उसको पकड़ता है यहाँ पे हॉरिक्स का रूप बदल जाता है, यानी वो अपने गॉड वाले रूप में आ जाता है, जबकि उसके पास दूसरी आंख भी नहीं थी। यहाँ पे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर हॉरिक्स की उसकी सारी पावर्स आ चुकी हैं, क्योंकि उसकी पावर्स किसी आंख में नहीं बल्कि इस बात में थी कि वो खुदगर्जी छोड़कर एक अच्छा गॉड बने, किसी की हेल्प करे। क्योंकि अब हॉरिक्स ने ऐसे ही किया था, इसलिए उसकी दूसरी आंख भी मिल जाती है। हॉरिक्स उस सेट की फिर से लड़ाई हो जाती है। इस बार सेट हार जाता है और जब हॉरिक्स सेट को मारने वाला होता है तो सेट उससे काफ़ी रिक्वेस्ट करता है कि तुम मुझे प्लीज़ ना मारो, मुझे छोड़ दो, मैंने भी तो तुम्हें छोड़ दिया था, मुझे एक और मौका दे दो। जिस पे हॉरिक्स कहता है कि मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं है, जो गलती तुमने की है मैं वो कभी नहीं करूँगा। ये कहती है हॉरिक्स सेट को जान से मार देता है। अंधेरे का वो शैतान उस पानी की तरफ बढ़ रहा था। फिर हॉरिक्स अपने ग्रैंडफादर यानी सूरज के गॉड के पास जाते हैं, उन्हें अपने हथियार वापस लौटाते हैं, जिसे वो इस्तेमाल करके सूरज के गॉड अंधेरे के गॉड को वापस उसकी दुनिया में भेज देते हैं। इसके बीच भी बैग की भी डेथ हो गई थी, लेकिन चूँकि अब हॉरिक्स गॉड बन गया था, उसके पास पावर थी, इसलिए वो अपनी पावर्स को इस्तेमाल करके उसके बैग और उसके दोस्त को वापस जिंदा कर देता है। उसके बाद हॉरिक्स मिस्र का गॉड बन जाता है और वो यहाँ पर एक कानून बनाता है, यानी मरने के बाद सिर्फ वही इंसान दोबारा पैदा किया जाएगा जिसने दुनिया में अच्छे काम किए होंगे, ना कि सोने चांदी के बदले। अब हॉरिक्स मरे हुए लोगों की दुनिया में जाता है, जहाँ पर उसे गॉडेस ऑफ लव्स को वापिस लाएगा। सब हालात बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं और इसी के साथ इस मूवी की यहीं पर हैप्पी एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।